अब यहाँ पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने जो था वो स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया था। अब हम बात करते हैं उसके अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है उसके स्ट्रक्चर की जो डिज़ाइनिंग होती है या उसके स्ट्रक्चर की जो मॉडिफिकेशन होती है वो उसके फंक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर और उसकी इंटरनल लाइनिंग जो है वो फूड की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अगर मैं बात करूँ तो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल लाइनिंग के अंदर जो होता है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग विलाई कहते हैं। विलस इसका प्लूरल सिंगुलर है और जब ज़्यादा हों तो हम उसे विलाई कहते हैं। अब अगर आपने देखा होगा टॉवल देखें तो टॉवल होता है उसके अंदर भी आपको जो होता है वो रेशे या जो थ्रेड्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं और जितने ज़्यादा थ्रेड्स बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं उतना अच्छा जो होता है वो टॉवल जो होता है वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। बिल्कुल इसी तरह जो विलाय होते हैं एक तो ये इस तरह से विलाय हैं एंड देन उसके ऊपर जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी जो होता है वो स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इस तरह से जो कि फूड की एब्जॉर्प्शन में जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर मैं इस विलाय के एक स्ट्रक्चर जिसको हम वीलस कहते हैं उसकी बात करूं तो इसके अंदर जो होता है वो एक थिन सरफेस लेयर होती है। थिन सरफेस लेयर इसलिए होती है ताकि जो फूड है वो डायरेक्टली यहाँ से जो है वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाए। देन इसके बाद जो होता है वो हर विलस के अंदर जो हर है उसके अंदर जो होता है वो स्मॉल कैपिलरी जो होता है वो अंदर मौजूद होते हैं और उस कैपिलरी के अंदर जो होता है वो स्मॉल लैक्टियल होता है। लैक्टियल जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम की लाइन। अब ये जो होते हैं ये लैक्टियल जो होता है ये होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के लिए, जबकि आपके प्रोटीन्स और जो आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो डायरेक्टली इस सरफेस लाइनिंग के ज़रिए जो होता है वो आपके ब्लड में जा रहे होते हैं। अब क्योंकि ये जो सब जितने भी हम मॉलिक्यूल्स की बात करें प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर दूसरे से डिफरेंट होता है सो दैट्स वाई इनके एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो दूसरे से डिफरेंट होगा। आपकी जो बुक के टॉपिक है ना उसके अंदर जो है वो सारों को एक साथ ही डिस्कस किया है, लेकिन जो है हम लोग इसमें इस वीडियो के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि कार्बोहाइड्रेट कैसे एब्जॉर्ब होती है, आपकी प्रोटीन्स कैसे एब्जॉर्ब होती हैं एंड देन फैट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो होता है वो सीधा आपके अगर दिस इज द इंटेस्टाइनल सेल्स या आपके इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके सीधा इंटेस्टाइनल सेल्स में आएंगे एंड देन उससे जो है वो आपके ब्लड में जाएंगे और ब्लड से जो है वो लीवर में चले जाएंगे फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपकी सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो होता है वो ट्रैवल कर रही होती है। फिर अगर मैं फ़ैट्स की बात करूँ तो जो फैट्स होते हैं उसके अंदर अगर आपको याद हो तो इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। फिर इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस की वजह से जो होता है ये सेल्स जो होते हैं ये इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग में फ़ैट्स एब्जॉर्ब होंगे और फिर वहाँ पे जो होता है ये सर्टेन प्रोटीन्स के साथ जो होता है वो कंबाइन करते हैं जिनको हम लोग काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। फिर ये काइलोमाइक्रॉन्स जो होता है ये आपकी ब्लड कैपिलरी की बजाय आपकी जो फैट्स की लैक्टियल है उसके अंदर जो होता है ये काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं वो अंदर एंटर होते हैं और लैक्टियल से जो होता है वो फिर आपके फाइनली लिम्फेटिक सिस्टम से आपके ब्लड के अंदर जो होता है वो एंटर होते हैं। तो याद रखें कि फैट्स जो होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली जो होता है वो ब्लड कैपिलरी में या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली एंटर नहीं होते, बल्कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बाय क्रिएटिंग काइलोमाइक्रॉन्स आपके जो होता है वो ब्लड के अंदर एंटर होते हैं। देन हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स के अंदर सबसे पहले एंजाइम्स जो होते हैं वो पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आती है अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर आपके अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं और वहाँ से वो आपके लीवर में जाएंगे। यहाँ अगर आप देखो तो आपको नज़र आएगा कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन यानी कि जो ब्लड होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली पोर नहीं होता बल्कि लीवर में जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है और वहाँ से जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो इस तरह से जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है और कंप्लीट करती है।